OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. We have started the topic differentiability and differentiation. In the last class, we have discussed how to derive the standard results, derivatives of standard results using first principle. हम लोगों ने अभी तक क्या क्या ड्राइव किया था? डेरिवेटिव ऑफ x to power n. What is the derivative of x to power n? It's n x to power n minus 1. और हम लोगों ने ये भी रिजल्ट ड्राइव किया था, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन c इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0. थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. एंड आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. वही आपको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डेरिवेटिव करने थे, बट यू नो द रिजल्ट. डेरिवेटिव ऑफ cos x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? इट्स अ माइनस sin x. डेरिवेटिव ऑफ 10x, ये भी आप फिजिक्स में बहुत यूज करते आए हो. और डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्या है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे करना है आपको बताया गया था, और आपको ये प्रैक्टिस के लिए बोला गया था. आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी खुद से. एंड द नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ sec x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x? इट्स अ sec x 10x. और क्या रिजल्ट हो सकते हैं जो हम लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं? सेवेंथ, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. और क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स. एट्थ वन, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स? इट्स अ माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स. इसके अलावा हम लोगों ने डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x, इट्स अ e टू पावर x. डेरिवेटिव ऑफ a टू पावर x, a टू पावर x log a टू द बेस e. और आपको बताया गया था log का जब बेस e होता है तो आप पूरा log बेस e लिखने की जगह आप ln भी यूज कर सकते हैं. तो a टू पावर x ln a, ln a मीन्स log a टू द बेस e. देन उसके बाद हम लोगों ने किया था डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो जिसमें हम लोगों ने दो रिजल्ट लिखे थे. फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इट्स अ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वेरी ऑब्वियस कि x की वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस 1 to 1. ध्यान दीजिएगा, वेन एवर वी डिफाइन द साइन इनवर्स x तो x माइनस 1 to 1 होता है इंक्लूडिंग बोथ एंड वैल्यूज. माइनस 1 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है. बट द इन केस ऑफ डेरिवेटिव, माइनस 1 पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा. चेक इट. जैसे ही आप माइनस 1 या 1 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव विल बी अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा. तो डेरिवेटिव जो है माइनस 1 और 1 पे फंक्शन डिफाइंड है साइन इनवर्स एक्स, बट डेरिवेटिव नहीं डिफाइंड है. और बी किया था हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स? यही था बट विथ नेगेटिव साइन. इसका भी कॉन्सेप्ट बताया गया था. अगेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस 1 to 1 और माइनस 1 and 1 इंक्लूडेड नहीं है. यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था इन द लास्ट क्लास. अब हमारे पास है डेरिवेटिव. हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना चाहे, लाइक फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x. तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? यू नो इट्स अ r, x बिलोंग्स टू r. फॉर ऑल रियल नंबर tan इनवर्स x इज डिफाइंड. डेरिवेटिव जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कर रहे हैं तो हम लोगों ने इन रिजल्ट्स को यूज करना है. वी हैव टू यूज द रिजल्ट व्हिच वी ऑलरेडी ऑब्टेन्ड हियर. तो कैसे कर रहे थे? जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का किया था. लाइकवाइज, कैन यू राइट tan इनवर्स x इक्वल टू y एज x इक्वल टू tan y? लिख सकते हैं. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1. tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज sec स्क्वायर x. तो tan y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा sec स्क्वायर y. बट हम डिफरेंशिएट तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई dy by dx. ये कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है. देयरफॉर dy by dx इज 1 upon sec स्क्वायर y.
अब हमें आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ x, बिकॉज y हमने कंसिडर किया tan इनवर्स x को। तो व्हाट कैन यू राइट sec स्क्वायर y, इसको हम 1/1 प्लस tan स्क्वायर y लिख सकते हैं, और tan y है x, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज dy by dx 1/1 प्लस tan y इज x स्क्वायर। y क्या है, what is y? tan inverse x, therefore derivative of tan inverse x is 1/1 plus x square. This is the result, और x बिलोंग करेगा r। अगेन डेरिवेटिव भी सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कहीं पे भी हमारा डेरिवेटिव फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है, नो। यहाँ पे -1 और 1 पे नॉट डिफाइंड आ रहे थे दोनों ही केस में, तो -1 और 1 इंक्लूड नहीं करने थे क्योंकि डेरिवेटिव फंक्शंस नॉट डिफाइंड थे। यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन ऑलवेज डिफाइन आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू r। जैसे आपने ये तीन किए, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड tan इनवर्स x का, सिमिलरली यू कैन ट्राई अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब हम लोग लिख ले रहे हैं डायरेक्ट रिजल्ट, यू कैन ट्राई इट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x, जो tan इनवर्स x का है वही कॉट इनवर्स x का हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। आपको cos इनवर्स x के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट बताया गया था ना, बिकॉज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज π/2, तो वी कैन राइट cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स x। यही रिजल्ट tan इनवर्स और cot इनवर्स में भी होल्ड करता है, सिंस वी नो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2, देयरफॉर cot इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, π/2 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स x का आपने यहाँ निकाला हुआ है, with here is negative sign 1/1 plus x square. What is the derivative of cot inverse x? minus 1/1 plus x square. इसी तरीके से आप दूसरा ये ट्राई कीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ sec inverse x. What is the derivative of sec inverse x? It's a 1/mod x under root x square minus 1. And last, derivative of cosec inverse x. डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, इसमें देखिए रिजल्ट में एक पैटर्न मिलता है, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आया, कॉस इनवर्स x का भी वही रिजल्ट है विद नेगेटिव साइन। जो tan इनवर्स x का आया, कॉट इनवर्स x का भी वही डेरिवेटिव है विद नेगेटिव साइन। जो सेक इनवर्स x का आएगा, कोसेक इनवर्स x का भी वही रिजल्ट आएगा, डेरिवेटिव वही आएगा विद नेगेटिव साइन। -1/√ओवर mod x minus 1/mod x root over x square minus 1. This is the derivative of cosec inverse x. This is the derivative of sec inverse x and derivative of cot inverse x. तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट, ये जो रिजल्ट है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन मींस डेरिवेटिव ऑफ log x to the base e. You know the result. What is the derivative? 1/x. इसका जो कंसेप्ट है आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एक अलग से आपको कंसेप्ट सीखना है, बट उस केस में पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो लेट fx इज log x to the base e, log x to the base e. Therefore from first principle f dash x क्या लिखेंगे आप, लिमिट h tending to 0 of f of x plus h minus f of x upon h. This is the definition. फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डेरिवेटिव ऐसे ही लिखते हैं, लिमिट h tending to 0. fx क्या है, log x. तो what is f of x plus h? It's a log of x plus h to the base e. fx is log x to the base e upon h. अब आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लॉगरिथमिक की पता होंगी। log of a plus log of b to the base c क्या होता है। उससे पहले आपको log का कंसेप्ट बहुत ज्यादा आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। log x to the base a, सबसे पहले हमें ये समझना है when the function log x base a डिफाइन होता है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ये फंक्शन डिफाइन कब होता है। तो फंक्शन इज डिफाइंड when x is positive. x is positive, neither negative nor zero. x ना तो जीरो ले सकते हैं आप, ना नेगेटिव ले सकते हैं। x is positive.
दिस इज सेड टू बी बेस, बेस पे भी कंडीशन है, बेस इज अगेन पॉजिटिव, बट बेस पे एक और कंडीशन है, बेस इज नॉट 1, पॉजिटिव में 1 भी आएगा, x में टेक द वैल्यू 1, बट बेस जो है a, बेस a कैन नॉट टेक द वैल्यू 1, तो तभी हमारा लॉग फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपको फिर कभी हम बताएंगे आपको, फिलहाल आप कंसेप्ट समझ लीजिए। लॉग एक्स बेस से डिफाइन कब होता है? whenever x is greater than 0 and a is greater than 0 and base a is not 1। अब यहां पे बेस हमारा c हो गया, तो c is not 1, c is positive, a is positive, b is positive, अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होगा। एंड द बेस c is not 1, बेस दोनों ही केस में सेम होना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टीज हम लोग लिखने जा रहे हैं। log ab to the base c, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये बार बार यूज होंगी। इसके अलावा बहुत जगह ये प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं, स्पेशली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी लॉग की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, log a to the base c माइनस log b to the base c, यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। दिस इज log of a by b to the base c। द थर्ड प्रॉपर्टी, log a to the base b to the power n, बेस अब की बार हमने b लिया है, b इज पॉजिटिव, b इज नॉट 1, a इज पॉजिटिव, n इज, n क्या है? कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, नो इशू। तो n जो भी होगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? n log a to the base b, n log a to the base b, this is the third property। and the fourth property, again ये तीन प्रॉपर्टी आपको जनरली पता होती हैं, बट 1 to more प्रॉपर्टी हमें समझनी चाहिए जो हमें यूज करनी है। द फोर्थ वन इज log a to the base b, we can also write log a by log b, log a to the base b, we can write log a by log b, and we can give, कोई भी बेस हम अपने से देंगे दोनों लॉग को, बट दोनों लॉग का बेस सेम रखना है। यू कांट गिव डिफरेंट बेसिस, आप डिफरेंट बेस नहीं दे सकते, कोई भी बेस दीजिए बट सेम बेस। तो सपोज हमने c दे दिया, तो यहाँ पे भी c, log a to the base b, we can write log a to the base c upon log b to the base b। तो आपको याद कैसे रखना है? log a to the base b, it's a log a upon log b, बेस हमारी मर्जी कुछ भी भर दे बट सेम बेस भर रहा है। क्लियर? एंड एक और प्रॉपर्टी है, देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज, बट जो हमारी यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है एक और समझ लीजिए। log a to the base a is 1 and एक और बढ़ा दे रहे हैं, and log a to the base 1 by a is minus 1। log a to the base a is 1, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो 1 होगी, और रेसिप्रोकल है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ a यहाँ 1 by a लिखें, यहाँ 1 by a और बेस a लिख सकते हैं। मीन्स log x बेस a में a और x अगर रेसिप्रोकल हो जाए तो log की वैल्यू -1 होगी, और दोनों सेम हो जाए तो log की वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है log की, और भी हम पढ़ेंगे, बट लॉगरिथमिक की क्लास अलग से लेंगे आपकी। इन दैट केस वी विल स्टडी log क्या होता है। पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज log एक्चुअली, क्यों डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है प्रॉपर्टी। चलिए अभी के लिए आप फिलहाल के लिए ये रिजल्ट याद रखनी है, तो फिलहाल के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। log a minus log b, we are using second property, log a minus log b, it's a log a by b। तो log limit h tending to 0, log a minus log b, क्या लिखेंगे आप? log x plus h upon x to the base e upon h। और हम लोग ने log का, लिमिट में log का कंसेप्ट पढ़ा है इन द लास्ट क्लास, क्या था याद होगा आपको? लिमिट x टेंडिंग टू 0, log 1 plus x to the 1 plus x upon x to the base e 1 होता है ये रिजल्ट। आपने ये रिजल्ट लिमिट में पढ़ा है इन द लास्ट क्लास। व्हाट इज द रिजल्ट? अगेन रिपीट कर रहे हैं, log of 1 plus x to the base e upon x when x approaches to 0 is 1। तो क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो सकता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, log to the base e, x by x it's a 1,
प्लस एच बाई एक्स। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, log 1 प्लस एक्स, तो ये क्वांटिटी जीरो पे अप्रोच करनी चाहिए। कहां अप्रोच करनी चाहिए? जीरो पे, और सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अगर h जीरो है तो h बाई एक्स भी जीरो हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी जीरो पे अप्रोच कर रही है, बट डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। हमारे पास डिनोमिनेटर h है, जबकि इसके इक्विवेलेंट क्वांटिटी हमें चाहिए h बाई एक्स होना चाहिए। तो हमने अपने से h बाई एक्स लिख दिया, तो बैलेंस कीजिए, वी विल राइट 1 बाई एक्स टू बैलेंस दिस x। बाई दिस प्रॉपर्टी logarithmic value of this limit is 1. What is the value of this limit? इस प्रॉपर्टी से कह सकते हैं लिमिट की प्रॉपर्टी, लिमिट की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 बाई एक्स, एंड दिस इज द डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो फाइनली हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e, log x टू द बेस e, इट्स अ 1 बाई एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट आगे बहुत यूज होने वाला है, इसको आप समझ लीजिए, रिजल्ट याद रखिए आप इसको। तो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e इज 1 बाई एक्स। अब हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दिस इज सेड टू बी algebra of derivative, algebra of derivatives, algebra of continuity, algebra of differentiability हम लोगों ने डिस्कस की, algebra of limits पढ़ा। बट क्या होता है कि चाहे कंटिन्यूटी की algebra पढ़े, डिफरेंशियबिलिटी की, मींस इफ वी हैव टू फंक्शंस, टू कंटिन्यूअस फंक्शन, तो उनके एडिशन से, उनके मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से जो फंक्शंस मिलेगा उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। सिमिलरली इन डिफरेंशियबिलिटी, और वैसा ही यहाँ पे डेरिवेटिव में, इफ वी हैव टू डिफरेंशियबल फंक्शंस, तो उनका सम, प्रोडक्ट, कोशेंट क्या होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ c इंटू एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ c इंटू एफ एक्स, c सम कांस्टेंट, एफ एक्स में c इंटू कर रहे हैं कांस्टेंट, देन डेरिवेटिव कर रहे हैं, रिजल्ट इज सेम। अगर हम डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स में लास्ट में c इंटू करें, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स कर लें एंड देन c इंटू करें, where c is some constant belongs to real number. This is the very first result. Second, derivative of fx plus gx, fx plus gx का डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट वी एड द टू फंक्शंस, उनके एडिशन का डेरिवेटिव करना है, एंड इट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव एडिशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एडिशन का डेरिवेटिव डेरिवेटिव के एडिशन के इक्विवेलेंट होता है, मींस डेरिवेटिव ऑफ fx plus gx is equal to डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx। एंड नेगेटिव साइन के लिए भी होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होल्ड करता है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट प्लस माइनस। डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव्स। प्रोडक्ट में ऐसा रिजल्ट नहीं होता है। इफ यू से कि डेरिवेटिव ऑफ fx into gx is equal to derivative of fx into derivative of gx, this is wrong. Then what is the derivative of fx into gx? It's fx into derivative of gx। समझिएगा, फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function plus second function into derivative of first function. This is said to be product rule, product rule कहलाता है। You prove these results using first principle। किसी एक दो को हम लोग कर लेंगे, and similarly you can proceed other। And the last result d by dx of fx by gx, fx by gx। तो लाइक कोशेंट रूल जो है प्रोडक्ट रूल की तरह, ऐसा नहीं करेंगे कि fx by gx का डेरिवेटिव है तो fx का डेरिवेटिव अपॉन gx का डेरिवेटिव। व्हाट इज द एक्चुअली, इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx by gx, इट्स gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। समझिएगा, gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, बीच में माइनस साइन है। नाउ fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx, एंड डिनोमिनेटर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर करेंगे। और समटाइम्स हमारी ये जो दो रूल है u इंटू वी के टर्म में भी लिखे रहते हैं, fx और gx की जगह हम u इंटू वी एंड u बाई वी भी यूज कर लेते हैं। बुक्स में भी जनरली ऐसे ही लिखा रहता है, u बाई वी एंड u इंटू वी। तो fx को u कह रहे हैं, gx को v कह रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल क्या बनेगा? दिस इज कोशेंट रूल। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? अगर आप fx की जगह u और gx की जगह v लिख रहे हैं तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दिस इज प्रोडक्ट रूल।
एंड क्वोशिएंट रूल क्या होगा, v स्क्वायर डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो स्क्वायर ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, दिस इज सेड टू बी क्वोशिएंट रूल। तो इनके प्रूफ क्या है, fx प्लस gx और fx माइनस gx और c इंटू fx, दे आर वेरी इजी। इन दोनों में से किसी एक को कर ले रहे हैं, थर्ड पार्ट भी यार हम लोग ने थर्ड पार्ट करना है कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। तो लेट fx हमने, आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, ये वाला ले रहे हैं, fx हमने u इंटू v कह दिया, u इंटू v मीन्स ux इंटू vx, f इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ux एंड vx। तो ux को ही हम u लिख रहे हैं और vx को ही v लिख रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx मींस डेरिवेटिव ऑफ ux इनटू vx। तो अप्लाई कीजिए, फर्स्ट वी विल अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, f डैश x क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f x अपॉन h, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखिए अगर f x है ux इंटू vx, तो व्हाट इज द f x प्लस h, यस x की जगह x प्लस h लिखेंगे आप, तो ux प्लस h इंटू vx प्लस h, दिस इज द f ऑफ x प्लस h एंड fx तो हमें पता ही है, इट इज ux इंटू vx अपॉन h। अब ये लिमिट कैसे सॉल्व करनी है, दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ये लिमिट कैसे सॉल्व करें यही हमें समझना है एक्चुअली। चलिए तो कैसे सॉल्व करें लिमिट, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपने लिमिट पे भी सॉल्व किए होंगे, द कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स अ ux प्लस h इंटू vx प्लस h माइनस ux इंटू vx है, तो ux प्लस h vx प्लस h में से कोई एक फंक्शन हम ले लेंगे, अब या तो ux प्लस h लीजिए या तो vx प्लस h। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ux प्लस h, एक ही लेना है दोनों नहीं, ux प्लस h लिया तो यहां से आप vx लेंगे, अगर आपने यहां से vx प्लस h लिया तो आप यहां से ux लेंगे, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने से, अगर हम अपने से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए ऐड भी करना पड़ेगा, तो यहां से हमने क्या लिया ux प्लस h, तो यहां से आप vx लेंगे, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सेम फंक्शन आपको सेम क्वांटिटी ऐड करनी होगी टू मेक द बैलेंस, तो ux प्लस h इंटू vx उतना ही हमने ऐड भी कर दिया, माइनस ux इंटू vx लिख दीजिए अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कंसेप्ट समझ में आया आपको। नाउ व्हाट इज कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म्स, ux प्लस h कॉमन दिख रहा है हमें, ux प्लस h इज कॉमन, तो क्या बचेगा आफ्टर टेकिंग ux प्लस h कॉमन, vx प्लस h माइनस vx, एंड व्हाट इज कॉमन इन लास्ट टू टर्म्स, ux प्लस h इंटू vx, ux इंटू vx, तो vx इज कॉमन, हमें vx कॉमन दिख रहा है, यू विल राइट हियर ux प्लस h माइनस ux अपॉन h, आफ्टर इट यहां देखिए वी आर फाइंडिंग f डैश x, लिमिट h टेंडिंग टू 0, नाउ h जो है आप इसमें अलग डिवाइड कीजिए और इसमें अलग डिवाइड कीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 यू विल गेट u ऑफ x प्लस h इंटू v ऑफ x प्लस h माइनस vx अपॉन h प्लस v ऑफ x इंटू u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x अपॉन h। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ी है आपने, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स, इन विच केस जब लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ जी एक्स बोथ एग्जिस्ट, फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स, नॉट इन ऑल केसेस,
whenever लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट करता है तब हम ब्रेक कर सकते हैं लिमिट। तो उसी कॉन्सेप्ट से लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स आप लिख लेंगे। यू विल राइट लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस एच इंटू वी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वी एक्स अपॉन एच प्लस लिमिट ऑफ एफ एक्स लिख लिया, अब लिमिट ऑफ जी एक्स लिखिए। लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो ऑफ वी एक्स इंटू यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स अपॉन एच। क्या आपको क्लिक कर रहा है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस टर्म? नहीं क्लिक हुआ। कैन यू रिकॉल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच? यस, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ एफ डैश एक्स। ये एफ डैश एक्स की तो डिफिनीशन है। तो एफ की जगह यू और वी तो फंक्शन लिए हैं। सी, एफ की जगह वी है, वी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वी एक्स अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा? वी डैश एक्स। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? यू डैश एक्स। तो दिस इज वी डैश एक्स, और जब एच जीरो करेंगे तो यू ऑफ एक्स प्लस एच, एच जीरो पे अप्रोच करेगा तो यू एक्स इंटू वी डैश एक्स। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ वी डैश एक्स प्लस वी एक्स इंटू, और ये किसकी डिफिनीशन हो गई? यू डैश एक्स। या फिर इसको ऐसे भी लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या था हमारा? यू एक्स इंटू वी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स इंटू वी एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स इंटू वी एक्स? यू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स प्लस वी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स। दिस इज said to be product rule. Similarly आप quotient rule भी ड्राइव कर सकते हैं। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो अगेन आई एम राइटिंग व्हाट इज द क्वोशिएंट रूल, ट्राई आप खुद से कीजिएगा। u बाई वी का डेरिवेटिव क्या है? रिकॉल कीजिए, अभी लिखा था व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी। दिस इज सेड टू बी क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर में करेंगे v स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज सेड टू बी क्वोशिएंट रूल। और प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर 3/2 प्लस साइन x इंटू e टू पावर x। दिस इज द फंक्शन गिवन, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n क्या होता है, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, एंड द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x क्या होता है। यही तो फंक्शन इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n? इट्स n x टू पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x इज e टू पावर x। एंड द एक और कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो से दिस इज द फंक्शन fx कह दिया इसको, लेट fx इक्वल टू x टू पावर 3/2 प्लस sin x into e to power x. We have to find derivative of fx, means we have to find f dash x. So derivative of x to power 3/2 plus sin x into e to power x. ये तो हम इजिली बता लेते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस gx? ये fx है, ये gx। क्या होता है fx इंटू gx का डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx। Clear? Now use the result. Derivative of x to power n. What is the derivative of x to power n? N x to power n minus 1. What is n here? 3/2. N x to power n minus 1. Clear? Again यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल यूज होगा। u into v का डेरिवेटिव, what is the concept? u into derivative of v. What is v? e to power x plus v means e to power x into derivative of u. What is u? sin x. चलिए बस एक लास्ट स्टेप और, 3/2
x to power 3 by 2 minus 1, it's a half, plus sin x into derivative of e to power x, derivative of e to power x, it's a e to power x, plus e to power x, derivative of sin x, it's a cos x. Therefore, the final answer is 3 by 2 root x. यहाँ पे हमें e to power x कॉमन दिख रहा है, टेक e to power x कॉमन, you will write in bracket sin x plus cos x, and this is the answer. तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी है इन लास्ट क्लास, बट कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ के हम लोग अपना डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बिकॉज इसके बिना आगे हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, और इंटीग्रेशन नहीं होगा तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.